अस्सलाम वालेकुम। ये बुक जो है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक, इसका 1 से 30 पेज नंबर तक का मुझे रिव्यू करने के लिए और पॉइंट्स बताने के लिए दिए गए। इस बुक की सबसे मज़े की बात यह है कि इसका पहला जो है वो लाइन ये है कि आई वॉज अ वंडरफुल पेरेंट बिफोर आई हैड चिल्ड्रन। यानी उसके बाद क्या हुआ वो हम सब के साथ हो रहा है, वो सारा वंडरफुल वगैरह गायब हो गया। इसमें सबसे पहले वो ये बताते हैं कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए, और हमारा किरदार ये होना चाहिए कि हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद देयर फीलिंग्स। फीलिंग्स की एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर हमें घुसना पड़ेगा और हमें बच्चों की मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि उनका अभी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है और हमें उनको इस चीज़ के अंदर हेल्प आउट करना पड़ेगा। यानी वी आर द हेल्पर्स, बेसिक रोल हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि बच्चे जैसा महसूस करते हैं और बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, इसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बच्चे अगर लो फील कर रहे हैं तो बच्चे बुरा बिहेव करेंगे। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम बिहेवियर से बच्चे को जज करते हैं, हम बिहेवियर के पीछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ ये उन्होंने बात बहुत अच्छे से समझाई है कि हमें बिहेवियर को देखते हुए बच्चे की फीलिंग को एक्सप्लोर करना है। हमें ये नहीं कहना कि बच्चे का बिहेवियर बुरा है, बल्कि हमें उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने में उसको मदद देनी है। और उसके लिए हम शुरू कहाँ से करें? Accept their feelings, because when we deny their feelings they stop trusting themselves. वो अपने आप को सबसे फालतू चीज़ समझते हैं जब हम उनकी फीलिंग्स को डिनाई करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली हम सारे दिन में बहुत दफ़ा कर रहे होते हैं। अब इस प्रोसेस को, इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने ये बताया कि पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, और उनके जूतों में इस तरह से पाँव रखें कि आप महसूस कर सकें कि एक बच्चा इस वक्त में कैसा सोचता होगा। हम अपने चाइल्डहुड को भी सोच सकते हैं कि हमारे साथ जब कोई इस तरह कर रहा होता तो हम किस तरह सोचते थे। लेकिन जब हम ये प्रोसेस करे होंगे, उसमें शायद ये भी हो कि मे बी वी गॉट ट्रिगर्ड समटाइम्स। हम बच्चों को फील करते करते हम खुद ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये फुल पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि हमारा ट्रिगर जो है वो शुरू हो सकता है। तो हमने अपने ट्रिगर्स को भी जो है वो समझना है। जिस तरह अगर एक बच्चा कहे आई डोंट लाइक द न्यू बेबी, तो हम एकदम ट्रिगर हो सकते हैं कि ये अपने छोटे बहन भाई को अब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हम उसकी फीलिंग को नहीं सोचते, बल्कि हम एकदम से कहीं और जंप कर देते हैं। हम हाफ लिसनिंग करते हैं, हम एडवाइस एकदम देने लग जाएंगे, हम उनकी फीलिंग को डिनाई करेंगे। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, ये बुरी बात है। हम उनको एडवाइस करेंगे कि छोटे बहन भाई आप बहुत अच्छे होते हैं। हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बड़े होकर आपके साथ खेलेंगे। हम यानी उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो इस सारे बिहेवियर के अंदर नुकसान किसका होता है? बच्चों का, कि उनका बिहेवियर मज़ीद इरिटेटिंग हो जाता है, जो कि हमें फिर उनसे सख्ती करने के ऊपर मजबूर करता है। तो अगर हम उनके किसी भी जुमले, किसी भी बिहेवियर के पीछे की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो हम आगे उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। अब करना क्या है? इंस्टेड ऑफ हाफ लिसनिंग, लिसन विद फुल अटेंशन। जब कोई बच्चा आपके पास आया है और बात कर रहा है, आपकी जितनी मर्जी मसरूफियत है, आपको उस सारी मसरूफियत को साइड पे रखना है। क्योंकि ये सब जो हम उनसे जिस तरह से जेस्चर करेंगे, हम अगर उनकी हाफ लिसनिंग करेंगे, उनके लिए ये ट्रिगरिंग होगा और उनका बिहेवियर बुरा होगा। उनका बिहेवियर बुरा होगा तो हमारा उनके साथ रिएक्शन बुरा होगा, हमारा उनके साथ रिएक्शन बुरा होगा तो हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी करेंगे बच्चों के साथ, हमारा गोल ये होना चाहिए कि वी हैव टू हेल्प देयर फीलिंग्स, और वी हैव टू मैनेज, हेल्प इन मैनेजिंग देयर फीलिंग्स। तो आधी बात उनकी नहीं सुननी है, हमेशा तवज्जो। बच्चे कह रहे होते हैं आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, लेकिन हम आगे से बहुत आराम से कह देते हैं नहीं मैं तो तुम्हारी तरफ ही देख रहा हूँ। हमारा ध्यान अपने मोबाइल में होता है, अपनी किताब में होता है, अपनी हांडी के अंदर होता है,
या अपने ऑफिस के काम के अंदर होता है, तो हमने ये नहीं करना है। सेकेंड चीज़, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस एंड एडवाइस, एक्नॉलेज विद अ वर्ड, ओ, लाइक इस तरह से, आई सी, यानी आपने बच्चा आपको कह रहा है कि किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली है, तो हम आगे से उसे क्वेश्चन ना करें, पक्की बात है तुमसे खुद तो नहीं गुमी है, ये वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमें अपनी बात बताने आए हैं, वो उनके साथ अगर उनको कोई बात इंपॉर्टेंट लग रही है, इट मीन्स उसके साथ कोई फीलिंग अटैच है, तभी वो हमें ये बताने आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओहो अच्छा, यानी हम वेट करेंगे इस बात का कि वो आगे से मज़ीद कुछ बताएं, और हम यानी हमने एडवाइस यानी एक्नॉलेज करना है उनकी इस चीज़ को कि हाँ उनके साथ एक मसला हुआ है, तभी तो वो हमारे पास लेके आए हैं। इंस्टेड ऑफ डिनाइंग फीलिंग्स, गिव द फीलिंग अ नेम। इसमें क्या करना है हमने, मतलब जैसा बच्चा आया है, इसमें एग्जांपल उन्होंने बुक में दी हुई थी कि माई टर्टल इज़ डेड, ही वॉज अलाइव दिस मॉर्निंग, यानी वो एक बात कर रहा है, तो हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, कोई बात नहीं हमने यहाँ ले लेंगे, नहीं, जो उसके साथ सानहा पेश आया है कि उसका टर्टल ख़त्म हो गया है, तो आप उसकी फीलिंग को कोई नाम देंगे। हम उसे ये नहीं कहेंगे कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है या रोने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी बात है, बल्कि हम उसे कहेंगे कि ओहो व्हाट अ शॉक, यानी ओह वाली बात, या पहले सुनने की कि हाँ ये बहुत एक सैड न्यूज़ है कि टू लूज़ अ फ्रेंड, आपका वो एक फ्रेंड था, इट हर्ट्स, ये आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसकी उस फीलिंग को कोई नाम देंगे क्या, ताकि बच्चों को फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना आए और दूसरों को फीलिंग्स को भी समझना आए। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बच्चे लॉजिक और एक्सप्लेनेशन से नहीं मानते हैं, इस और ये एक बिल्कुल फितरी है, क्योंकि इसका जो उन्होंने ऑल्टरनेट बताया कि गिव अ चाइल्ड हिज विशेज़ अ फैंटेसी, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि जन्नत की जो फैंटेसी है वो शायद इसीलिए है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इस दुनिया में जो हमें नहीं मिल सकती हैं, और उसको फैंटेसाइज करके अल्लाह ताला ने हमारे लिए रख दिया है। तो हम भी बहुत सारी चीज़ों में बच्चे को सब कुछ नहीं दे सकते, तो उसको हम फैंटेसाइज कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ लॉजिक हम उसको फैंटेसी कर दें, जैसे एक बच्ची कहती है आई वॉन्ट माई टोस्टी क्रंचीज़, हम उसको एकदम से लॉजिक नहीं देंगे कि वी डोंट हैव या हम नहीं ये ले सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आई विश आई हैड सम इन द हाउस फॉर यू, यानी अगर एक चीज़ नहीं है या नहीं पॉसिबल तो हम उसको विश बनाकर बच्चे के लिए छोड़ दें। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने इस अर्ली 30 पेजेस के अंदर हमें बताए कि किस तरह से हमने बच्चे के जगह पे खड़े होकर सोचना है, और फिर उसके बाद हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।